आपसे रिश्ता तोड़कर क्यों चले गए? हम डीपली एनालिसिस करेंगे। क्या ऐसी रीज़न थी, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए, ठीक है? जो भी मेरे व्यूअर्स गर्ल हो या बॉय हो, जो भी देख रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए ये रीडिंग रहेगी। आप अपने हिसाब से, अपने हालातों को देखते हुए इस रीडिंग को रेजोनेट करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जिसे लेकर आपके पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए। द मैजिशियन। उनको ऐसा लगता था कि वो आपसे बेटर है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, दिखने में हैंडसम है या सुंदर है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए बोल रही हूँ। उनके पीछे काफ़ी लोग हैं आपके अलावा भी। उनको अटेंशन ज़्यादा मिलता है आपके हिसाब से। उनके पास लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो खुद को उस लेवल में रखते हुए समझते हैं कि आप उस स्तर पर नहीं हो, ठीक है? लोगों का भीड़, लोगों के लिए जो उनकी मौजूदगी है वो काफ़ी अहमियत रखती है, ऐसा उनको लगता है। कहने का मतलब है वो अपने कंपैरिजन में आपको कम आंकते हैं, ठीक है? काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी है उनकी और उनके वजह से ही आप उनके पीछे गए, ठीक है? लेकिन आप उनको अपना सोलमेट समझते हो, ट्रू लव समझते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे और भी लोग हैं जो उन्हें अटेंशन देते हैं। बहुत सारे सोर्स हैं जो उनको खुशियाँ दे सकती हैं, उनको फुलफिल कर सकती हैं, ठीक है? लव लाइफ के अलावा भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो उनको पाने के लिए तरसते हैं, उनके पीछे हैं। दिखने में हैंडसम हो सकते हैं, अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, या गर्ल्स हो या बॉय हो। गर्ल होगी वो ब्यूटीफुल होगी, अच्छे पोस्ट पे होगी, अच्छा फैमिली फ्रेंड सर्कल होगा उनका। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ छूट भी जाएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे ऑफर हैं। मजिशियन की एनर्जी में रहते हैं हर वक्त। फिर से आप अगर चले गए उनके लाइफ में और भी लोग आ जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ उनमें स्टक रहते हो, वो उनको पसंद नहीं आता, ठीक है? एक तरह से उनको अपने स्टेटस को लेकर, अपने इंटेलिजेंस को लेकर अहंकार है, घमंड है, ठीक है? मतलब आपसे रिश्ता टूटने का वजह है उनका है ज़्यादा अहंकारी होना, ज़्यादा एटीट्यूड में रहना, अपने क्वालिटी को ज़्यादा शो ऑफ करना, सामने वाले को नीचा दिखाना, ठीक है? प्यार की वैल्यू नहीं करना, ठीक है? चलो देखते हैं हम फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है। किंग ऑफ वैंड, 2 टाइम किंग ऑफ वैंड, टू ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि उनको प्यार की वैल्यू नहीं है, उनको ऐसा लगता है आप चले गए तो उनके पास मल्टीपल विकल्प हैं, और भी लोग आपकी जगह ले सकते हैं, ठीक है? आपको कभी उस लेवल पर उन्होंने नहीं आंका कि वो किसी एक के लिए ही वफादार बने रहें या लॉन्ग टाइम तक चलें। उनको अपनी खूबसूरती पर बहुत अहंकार है, जो भी गर्ल्स होंगी या जो भी बॉयज़ होंगे आपके पार्टनर, ठीक है? बॉयज़ अगर देख रहे हैं तो ये गर्ल्स की एनर्जी हो सकती है, अगर गर्ल्स देख रही है तो ये बॉय की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर काफ़ी फ़ैरी हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए आप इनसिक्योर भी रहते हो कि आपके पार्टनर का रुझान, झुकाव किसी और की तरफ ना हो, ठीक है?
द मैजिशियन क्यों है? थ्री ऑफ बैंड हमेशा ये किसी ना किसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, जो इनको चाहिए होता है आपके पार्टनर को, उनके लिए ये एफर्ट डालते हैं और उनको हासिल भी कर लेते हैं। इसलिए इनको अपने आप पर काफ़ी बिलीव है और इसी बिलीफ सिस्टम को लेकर इनके अंदर का जो अहंकार है काफ़ी बूस्ट होता है। अपने अंदर की क्वालिटी को ये गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, लोगों की वैल्यू नहीं करते, जो लोग इनके सामने होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि और भी लोग आपके जैसे आ सकते हैं या जो भी हो, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं हो रही है, कोई भी इंसान हो, इनके पास जो भी इंसान होते होंगे, फ्रेंड हो या नए नए लोग, नए नए पहचान वाले होते हैं जिनसे इनका काम चलता है, ये उनकी वैल्यू नहीं करते, ये किसी की वैल्यू नहीं करते, ये रिश्तों की वैल्यू नहीं करते, इंसानों की वैल्यू नहीं करते, किसी के टैलेंट की वैल्यू नहीं करते, किसी के समय की वैल्यू नहीं करते। इनको सिर्फ अपने आप में रहना बहुत पसंद है, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने आप को जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इनके लाइफ में अगर कोई चला गया तो उन चीज़ों को लेकर ये कभी रियलाइज़ नहीं करते, कभी इनको पछतावा नहीं होता। इनको ऐसा लगता है अगर जो चला गया वो पास्ट है, उसे भूल जाना ठीक है। ये नए लोगों की तरफ, नए भीड़ की तरफ अपना जो एक सर्कल है वो क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी है वो मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कभी अकेले नहीं रहते, ना ही इनके पास अकेलेपन वाली क्वालिटी है। अगर फ्रेंड सर्कल चले गए, अगर आप चले गए, कोई भी चला गया, ये तुरंत उस रिश्ते से मूव ऑन करके, उन लोगों से मूव ऑन करके एक नया सर्कल तैयार कर लेते हैं। यही उनका घमंड है। इनको पछतावा नहीं होता, जो चला गया सो चला गया। इस तरह की मेंटालिटी है आपके पार्टनर की। किंग ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? एस ऑफ बैंड देखिए, नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए काफ़ी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, काफ़ी बोल्ड एक्शन होता है इनको। किंग ऑफ बैंड, प्रिंसेस ऑफ बैंड, मैंने कहा ना कि किसी और की तरफ भी ये पैशनेट हो जाते हैं। एक्शन इनको लेने में देरी नहीं होती। अगर इनको लगता है कि सामने वाला बंदा मेरे टक्कर का है, मेरे जैसा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने लेवल के लोगों की तलाश करता है जहाँ तक इनको फ़ायदा हो, जहाँ ये लॉन्ग टर्म तक रह सकें, ठीक है। इनको अपने जैसे पैशनेट गर्ल्स की तलाश होती है। आप क्या है, थोड़े इमोशनल हो, ठीक है। आप रिश्तों की कदर करते हो, एक ही रिश्ते में रहना चाहते हो, वो भी लॉन्ग टर्म। उस तरह के इंसान को शायद आपके पार्टनर पसंद नहीं करते। उनको मल्टीपल लोगों से बात करना, बहुत बड़ी सर्कल में रहना, बहुत चमक-धमक में रहना, बहुत एनर्जेटिक रहना, नई-नई चीज़ों को ट्राई करना, ऐसे ख़यालात हैं आपके पार्टनर के। और आप और आपके पार्टनर बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है? आप थोड़े संस्कारी हो, पारिवारिक किस्म के हो, लेकिन आपके पार्टनर नए ज़माने में जितने भी बदलाव हो रहे हैं, उनके हिसाब से वो चलना चाहते हैं। वो फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं, किसी बंधन में रहना नहीं चाहते, ठीक है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े, ठीक है। जो जो अगर उन अगर उनसे किसी का मन मुटाव हो भी जाता है, अगर किसी से उनके झगड़े हो जाते हैं, कोई भी हो, वो उन चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ जाते हैं और नए लोगों की तलाश करते हैं। ऐसा नेचर है आपके पार्टनर का, स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उनको रियलाइज होता है कि वो किस तरह से लोगों की